महात्मा गौतम बुद्ध के समय की बात है। बुद्ध जी अपने आश्रम में हर रोज प्रवचन कहा करते थे। उनके कई अनुयायी प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से रोज आते थे। जो लोग प्रवचन सुनने आते थे बुद्ध जी सबको भली भांति जानते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक अनुयायी प्रवचन सुनने आना बंद कर दिया। महात्मा जी को एहसास हुआ कि उनका एक अनुयायी आजकल प्रवचन में अनुपस्थित हो रहा है। बुद्ध जी ने कारण जानने के लिए उस अनुयायी के घर जाने का निश्चय किया। अगले दिन महात्मा जी ने कई शिष्यों के साथ उस अनुयायी के घर पहुंच गए। जब वे उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो अनुयायी अपने घर में झाड़ू लगा रहा था। जब उस अनुयायी ने बुद्ध जी को देखा तो उसने कहा कि महात्मा जी आइए आसन ग्रहण कीजिए। महात्मा जी के लिए उसने एक चबूतरे पर चटाई बिछाई और पीने के लिए स्वच्छ जल दिया। पानी पीने के बाद बुद्ध जी ने उससे पूछा, और परिवार में सब कैसे हैं, तुम कैसे हो? उस अनुयायी ने बुद्ध से कहा, हाँ भंते, सब ठीक है। तब बुद्ध ने फिर से पूछा, आजकल तुम प्रवचन सुनने में अनुपस्थित क्यों हो रहे हो? तुम्हारी अनुपस्थिति का क्या कारण है? तब वो अनुयायी शर्मिंदा होकर बोला, महाराज, मेरे वस्त्र पुराने होने के कारण घिस गए हैं। जगह जगह पर इसमें छिद्र हो गया है। कई जगहों से यह फट चुका है, इसीलिए मैं आजकल अनुपस्थित हो रहा हूँ। बुद्ध जी ने स्वयं देखा उसके वस्त्र कई जगहों से फट चुके थे। वो बिल्कुल भी पहनने के लायक नहीं थे। यह सब देखने के बाद बुद्ध जी ने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हारे लिए 2 जोड़ी वस्त्र भिजवा दूंगा। अनुयायी ने धन्यवाद कहते हुए महात्मा जी को विदा दिया। जब बुद्ध जी आश्रम पहुंचे तो उसने अपने एक धनी अनुयायी से दूसरे अनुयायी के घर 2 जोड़ी पुराने वस्त्र भिजवाने को कहा। धनी अनुयायी जी महाराज कहकर वहां से चला गया। उस धनी अनुयायी ने उस दूसरे अनुयायी के घर हर एक सदस्य के लिए 2-2 जोड़ी वस्त्र भिजवा दिया। वह गरीब अनुयायी वस्त्र पाकर बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन वो नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर महात्मा जी के प्रवचन में शामिल हो गया। प्रवचन खत्म होने के बाद बुद्ध जी ने उसे अपने पास बुलाया। वह अनुयायी बुद्ध जी के पास आया और सबसे पहले उसने बुद्ध जी को धन्यवाद किया। बुद्ध ने कहा, बैठ जाओ, मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दे दो। बुद्ध ने कहा, तुमने नए वस्त्र तो पहन लिए, पर पुराने वस्त्रों का क्या किया? तब अनुयायी ने कहा, महाराज, हमारा परिवार अब से उन वस्त्रों को ओढ़ने और बिछाने के रूप में प्रयोग करेगा। बुद्ध ने कहा, फिर तुमने अपने पुराने ओढ़ने का क्या किया? तब अनुयायी ने कहा, बुद्ध, हमने अपने पुराने ओढ़ने को घर के खिड़कियों में पर्दे के रूप में उपयोग लगा लिया। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुमने अपने पुराने पर्दे को फेंक दिया? अनुयायी ने कहा, नहीं भंते, अब मैं उन पुराने पर्दों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनका उपयोग रसोई के गर्म बर्तनों को पकड़ने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध ने पूछा, तो फिर तुमने अपने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, अब मैं उनका प्रयोग घर में पोछा लगाने के लिए करूँगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुमने अपने पुराने पोछे का क्या किया? अनुयायी ने कहा, बुद्ध, वो पुराना पोछा इतना तार तार हो चुका था कि अब उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इसीलिए मैंने उस पोछे से एक एक धागा निकालकर दिए का बाती बना लिया। उन्हीं में से कुछ बातियां मैंने आश्रम में दान कर दिए हैं, जो अब आज से आपके कक्ष में प्रकाशित होंगे। यह सुनकर बुद्ध अनुयायी से खुश हो गए। वे इसलिए खुश थे कि उनका शिष्य वस्तुओं का सही उपयोग करना जानता है। वह वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उनका सही उपयोग करता है। गौतम बुद्ध हमेशा अपने अनुयायियों को बहुत ही कम चीज़ों में जीवन भली भांति से निर्वाह करने की शिक्षा देते थे। साथ में उनका ये भी मानना था कि यदि हमारे पास कुछ भी हमारी ज़रूरत से अधिक है तो किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। काश हमारी आज की जनरेशन भी बुद्ध की यह संदेश को समझ पाए। आज लगभग हर इंसान अपनी ज़रूरत से अधिक चीज़ें खरीद लेता है और उनका सही से उपयोग नहीं करता। आजकल पुरानी चीज़ों को रीयूज करने की बात छोड़ो, लाई हुई नई चीज़ों का ही सही से उपयोग नहीं कर पाते। इसका एक कारण यह भी है कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में हर रोज़ एक नई चीज़ इन्वेंट हो रही है, जिससे बहुत ही जल्द पुरानी चीज़ों का फैशन ख़त्म हो जाता है और दूसरी नई चीज़ प्रचलन में आ जाती है।
दोस्तों, आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि प्रकृति के द्वारा दिए गए जितने भी चीज़ हैं उनका सही से उपयोग करना चाहिए, बेवजह चीज़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अगर यह कहानी आपको कुछ सीख दी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।